जा रही हैं। देखिए मिट्टी का रास्ता बना हुआ है। देखिए ये रास्ता दे दे तो हम आगे जाएं। रास्ता मिल तो गई, ये चलते हैं। ये देखिए दोस्तों महाराज जी की कुटिया है और चारों तरफ देख सकते हैं पूरा घनघोर जंगल है। इसी कुटिया के अंदर महाराज जी रहते हैं। देख सकते हैं दोस्तों महाराज जी ने चूल्हा भी यहाँ पे बना रखा है और देख सकते हैं दोस्तों दीवारें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं, गिर चुकी हैं। महाराज ये बारिश में पूरा खराब हुआ हो गए। ये जो पूरा ये दीवार है। महाराज जी हमने सुना है कि आप कई प्रकार के मर्जों की दवा भी यहाँ पे देते हैं, काफी दूर दूर से नहीं, लोग अब हम आते तो बहुत कुछ छोड़ दिए हैं, सिर्फ ये मिर्गी वाले आ जाते हैं तो उसकी सहायता कर देता हूँ। जी जी हाँ, और बहुत ही से बीमारी हम छोड़ दी अब। जी जी देखना सुनना। कौन कौन सी महाराज जी बीमारियों का आप इलाज कर लेते हैं? खाओ की मिर्गी वाले, जी चर्म रोग वाले, जी ये सब जब कहीं नहीं ठीक होता है, बहुत परेशान है जी जी तो आज चले आओ अच्छा हेलो लेके। दोस्तों, चित्रकूट लाइफ में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम साधु संतों की खोज में चित्रकूट के जंगल आए हुए हैं और मेरे पीछे आप जो रास्ता देख सकते हैं यही साधु संतों तक जा रहा है। और जहाँ पे हम आए हुए हैं ये काफी ज्यादा घनघोर जंगल है। यहाँ पे लोग बहुत कम ही लोग आ पाते हैं, तो हम भी बहुत पूछते पूछते गाँव वालों से पूछते पूछते यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लेके चलेंगे, इन्हीं रास्तों से लेके चलेंगे और महाराज जी के दर्शन करवाएंगे और उनका सत्संग भी लेंगे और देखेंगे कैसे वो कच्ची कुटिया में छानी की कुटियां बना के रहते हैं, वहीं पे सत्संग करते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं और रास्ता भी दिखाएंगे आपको, कैसा रास्ता बिगड़ रास्ता है और कैसे स्थान पे रहते हैं। तो आइए चलते हैं। ये रास्ता है और ऐसे रास्ताओं में साधु संत महात्मा लोग रहते हैं, तो हम चलेंगे उन्हीं के आश्रम तक। खोजते खोजते हम भी वहाँ पे जा रहे हैं और देख सकते हैं किस तरह का रास्ता है, चढ़ाई वाला रास्ता है और भैंसें भी ऊपर से जा रही हैं। देखिए मिट्टी का रास्ता बना हुआ है। देखिए ये रास्ता दे दे तो हम आगे जाएं। रास्ता मिल तो गई, ये चलते हैं ऊपर। ये देखिए कितने घने घने पेड़ लगे हुए हैं। रास्ता बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। ये देखिए पूरा घनघोर जंगल है। यहाँ पे एक भी आदमी आपको नहीं दिखेगा। जो दिखेंगे तो यहीं के गांव के आदिवासी लोग ही एक अड्डे दिख जाए, बहुत बड़ी बात है। बाकी यहाँ पे कोई नहीं दिखता है, सुनसान सन्नाटा रहता है बिल्कुल। ये देखिए यहाँ टटिया लगी हुई है, इधर यहाँ भी आदिवासियों के घर बने हुए हैं। ये देखिए पेड़, देखिए देखिए कैसे रास्ता है यहाँ पे। देखिए रास्ता नहीं है, नाली बनी हुई है यहाँ पे। ऐसी मिट्टी की रास्ता है, इन रास्तों से जाना होता है। यहाँ तो गाड़ी जाने की भी जगह नहीं है। ऊपर वाला रास्ता बंद हो गया लगता है, नीचे से चलते हैं। देखिए दोस्तों ये रास्ताएं हैं ऐसे घनघोर जंगल में। ये देखिए बिल्कुल से घनघोर है। दोस्तों ये महाराज जी की कुटिया में अंदर जाने का रास्ता है। ये देखिए टटिया लगी हुई है, कोई है कि नहीं पता नहीं, चलते हैं। जैसा कि दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया आ चुके हैं और महाराज जी काफी पुराने संत हैं और यहीं पे जंगल में अपनी छोटी सी झोपड़ी बना के रहते हैं। घास फूस की झोपड़ी देख सकते हैं महाराज जी की, ऊपर से पन्नी उन्नी लगा लिए हैं कि बारिश में बचा जा सके। या देख सकते हैं इस तरह टट्टा वट्टा महाराज जी लगा के रहते हैं। और ये महाराज जी की देखिए छोटी सी कुटिया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे बनाए हुए हैं। और ये चारों तरफ से देख सकते हैं दोस्तों ये गिर चुकी है। ये देखिए ये जो महाराज जी सरपत लगाए हुए हैं तो ये बारिश की वजह से गिर भी गई है। देखिए बल्ली उल्ली भी टेढ़ हो गई हैं। और इधर मिट्टी का पूरा बना हुआ है, यहाँ से पानी निकलने के लिए महाराज जी ने नाले भी बना रखी है। और महाराज जी देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये महाराज जी ये क्या बनाए हुए हैं? ये सामान कुछ घर में कपड़े लत्ते दीमक लग जाते हैं।
अच्छे सामान रखने के लिए बनाए हुए हैं। तो देख सकते हैं, दिखा दीजिए महाराज जी की थोड़ी रसोई दिखा दीजिए। यहाँ पे महाराज जी अपना खाना वाना बनाते हैं और यहीं पे रहते हैं, यहीं पे रात दिन रह के भजन करते हैं। देख सकते हैं महाराज जी की झोपड़ी किस तरह कंडीशन है। तो महाराज जी हैं, सीताराम महाराज जी। जैसे रोक दो लोग। वैसे हमारे पास है कपड़ा नहीं ठीक है हमारे पास। तो सीताराम महाराज जी। जय सीताराम। तो महाराज जी आपका नाम क्या है? नंदराम दास। अच्छा, तो महाराज जी आप ये कुटिया में कितने सालों से हो गए आप? मैं अभी हम जल्दी में बनाए हैं, पहले हम दूसरे जगह बाबा के यहाँ रहते थे, उधर कुटिया है ना एक। जी जी। हाँ, तो यहाँ लगभग 23 वर्ष तो हो ही गया होगा। अच्छा, 27 सालों से हैं आप यहाँ? नहीं 23। 23 सालों से। काफी लंबा समय हो गया महाराज जी। कुछ नीचे भी रहते रहे कुछ दिन, अच्छा अच्छा। फिर आ गए यहाँ। नीचे मंदाकिनी मैया के पास? नहीं नहीं, यही ये नाला उधर। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी ये जो कुटिया का निर्माण आपने ही स्वयं किया है? अपने। अपने स्वयं अकेले ही किया हाँ, पूरा अकेले निर्माण? सब। ये मिट्टी का और ये इतना घास फूस इकट्ठा सब करके? अपने ही मेहनत करके अपना बनाए थे। जी जी। और किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला कहीं से? सहयोग क्या मिल रहा है, जो ललितपुर से थोड़ा थोड़ा कुछ मिल रहा है एक आध गाँव से, जी तो वही मंदिर में जो कुछ हो रहा है, जी जी। और अन्नदान आदि प्राप्त होता है, जी जी। भोजन पानी आदि जी। साल में एक बार दो बार वहाँ से मिलता है। तो जो खाने पीने की व्यवस्था होती है वो ललितपुर से हो पाती है? हाँ, ललितपुर से यहाँ तो से। वहीं के भक्त जो यानी साल में भिजवा देते होंगे तो उसी से आपका चलता रहता होगा? साल में 6 महीना में 2 महीना 4 महीना में जैसा समय आ गया, जी जी। हाँ, तो वैसा लेके आते वैसे लेके वो बराबर। लोग आ जाते हैं। हाँ। तो आते रहते हैं कि साल 6 महीने में एक बार ही आते हैं? नहीं, कभी कभी अमावस अमावस में बराबर आते हैं, जी जी। वैसे भी आ जाते हैं, जी जग भंडारा में भी आते जी जी। तो 23 साल महाराज जी काफी लंबा समय हो गया। जब आप यहाँ पे आए रहे होंगे तो काफी घनघोर जंगल रहा होगा? हैं। हाँ, जंगल कट गया था, लेकिन तब वो उस साइड कुछ जंगल था। क्योंकि अभी भी हम रास्ते से आते हैं तो देखते हैं कि अभी भी काफी ज्यादा यानी किसी के आने के बस की बात नहीं है। जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं वही लोग आ पाते हैं यहाँ पे। हम्म। ये बहुत कम ही लोग यहाँ पे आ पाते हैं क्योंकि पूरा नाला है और पूरा झाड़ियों से घिरा हुआ है पूरा एरिया। हाँ हाँ, वैसे पहले और जंगल था, जी लेकिन धीरे धीरे कम होते गया। जी जी। हाँ, और अब तो वैसे पेड़ हैं, इक्का दुक्का हैं, वैसे गंधाती आदि का जी झाड़ है, जी जी। कांटे का झाड़ है, बस यही रह गया है। जी जी। हम्म। तो क्या जंगल यहाँ किसी प्रकार के हिंसक जानवर भी आते हैं इधर इस साइड? ऐसा विशेष कुछ तो नहीं देखने में आ रहा है। जी जी। वैसे सुअर भी हैं, जी जी। जंगली सुअर, हाँ हाँ। और स्याही हैं। जी जी। हाँ, और कोई विशेष जानवर हैं जैसे हिरन है, हम्म। ये सब आते हैं। ये सब आ जाते हैं। हाँ, बड़े जानवर इस पार नहीं आते हैं? सुनते हैं कि आता था। जी हम ऐसा है कि एक स्थान और मेरा आजमगढ़ में, जी जी। वो 18 गांव का है, वहाँ जी भी जी। जब वहाँ पुजारी समाप्त हो गया तो वहाँ जाना पड़ा। जी जी। तो कुछ दिन 4-6 साल वहाँ रहे। जी यहाँ का डाउन हो गया, साल में एक ही बार 2 बार आने का मौका लगता था। जी जी। और अभी जो है पुजारी बीमार है, लेकिन तो पर भी हम अभी जा नहीं रहे वहाँ, जी यहाँ जी। छोड़ नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। वो जंगल में देखिए बीच में अकेली कुटिया है और आसपास कोई है नहीं। यहाँ पहले कोई कुटिया नहीं था आसपास, जी जी। ये भी कुटिया नहीं था। ये बाबा पहले थे, एक नगाड़ा बाबा, जी जी। वो समाप्त हो गए। ये जी भी जो घर बना है ये भी नहीं था पहले, जी जी। इससे मैदान रहा। उधर बाबा एक ठो है, वो भी नहीं था। जी जी। ये गिरस्त का 2 ठो घर है, वो भी नहीं था। जी जी। हाँ, ये तो बाद में हम जो है, ये आपके आने के बाद सब यहाँ पे हाँ, बसे सब हैं? बाद में आए हैं। जी जी। तो महाराज जी आपने इतना घनघोर एरिया में कैसे यहाँ पे खोज लिया कि यहाँ पे मुझे रहना चाहिए? ऐसा है कि यहाँ का पटेल जो है, जी जी। पालापुर का, हम्म। श्याम सुंदर नाम है, जी जी। उसने ले आया था यहाँ बैठा। अच्छा आपको हाँ, यहाँ पे ले आए। बोला कि ये जमीन आपको हम दान में देते रहे हैं, जी
और पहले तो वो दिया, जी, उसके बाद बोला कि नहीं ये भी ज़मीन आपको हम दे रहे हैं। जी, जी, हाँ, आप इसमें जो है रहिए जी, और जो इच्छा सो बनाइए मंदिर है जी, जी, या पाठ का स्थली। जी, जी, हुँ, दान रूप में वो दिया है। जी, जी, बोला कि ये हम दान आपको दे रहे हैं, हुँ। अभी हम इसका जागृत करिए। तो पहले ये सब जगहों में कौन बैठता था? कोई नहीं पहले यहाँ होता था, किसी कोई का घर में। आना भी बहुत बड़ी बड़ी बात है कि हुँ, यहाँ कोई आ जाए। हुँ। रहने की तो बहुत बड़ी बात होती है। तो बियाबान जंगल में। धीरे-धीरे रहते-रहते जी। 1-2 यज्ञ भी हो गया। अच्छा, अच्छा। हाँ, जी। और अब मंदिर का काम शुरू हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा कराना है। जी, जी। राम जानकी और शंकर जी का जी, जी। और हनुमान जी का मूर्ति रखा है। जी। उसका भी प्राण प्रतिष्ठा सब एक सोच रहे हैं, सब मूर्ति इकट्ठा हो जाएँ, जी, जी। तो इकट्ठे जो है जी, जी। हाँ, सब एक साथ ही जगह करा के जी। हाँ, हो जाएगा। तो राम जानकी जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं आप यहाँ पे स्थापना कर रहे हाँ, हैं उनकी? हाँ। हनुमान जी भी? हनुमान जी का मूर्ति रखा है, बाल हनुमान जी का ऐसे मूर्ति है। अच्छा, अच्छा। हाँ, लड्डू हनुमान जी, जी, जी। पत्थर हाँ, तो इनकी संगमरमर स्थापना के करेंगे पत्थर। आप? हाँ, जी, जी। तो कब तक स्थापना करेंगे महाराज जी? अभी निश्चित नहीं कर रहे हैं क्योंकि निश्चित ये नहीं कर रहे हैं कि अभी सिंहासन अभी तो फाउंडेशन बना है, जी, जी। उसमें सिंहासन का काम होना था। जी, जी। ये वही ठंडी में होना है। जी। एक तो रास्ता देख रहे हैं कितना वही गई साल हम 10,000 रुपया लगाए थे खाली रास्ता बनवाने। जी, जी। हाँ, झाड़-वाड़ कटवाए होंगे, बराबर यार करवाए नहीं होंगे। पूरा जेसीबी से पूरा पैसा खाया, जी, पता जी। नहीं क्या किए, जी, जी। 10,000 रुपया लगा। जी। तो फिर इस साल कट गया है, अब फिर चाहिए बारिश में जुगाड़। हर साल वो बह भी जाती है माटी, हुँ, जितनी आप करवाते हैं तो मिट्टी फिर से कट जाती है, फिर बह जाती है। अब वो ऐसा है कि अब यहाँ का 2-4 नाला है, जी, जी। तो वो नाला में सब बह जाता सब बह जाता है। है। हुँ। तो महाराज जी हमने सुना है कि आप कई प्रकार के मर्ज़ों की दवा भी यहाँ पे देते हैं, काफ़ी दूर-दूर से नहीं, लोग अब हम आते तो हैं। बहुत कुछ छोड़ दिए हैं, सिर्फ़ ये मिर्गी वाले आ जाते हैं, तो उसकी सहायता कर देता हूँ। जी, जी। हाँ, और बहुत सी से बीमारी हम छोड़ दी अब। जी, जी। देखना सुनना। कौन-कौन सी महाराज जी बीमारियों का आप इलाज कर लेते हैं? अब वो ऐसा है कि जो जैसा मौका आया, वैसा काम करते थे। जी, जी। एक पुस्तक था हमारे पास, जी। ठाकुर प्रसाद का, अच्छा, अच्छा। तो उससे में विशेष काम करते थे। जी। तो उसमें तंत्र, मंत्र, जंत्र जी। और दवाई सब लिखा था। सब उसमें लिखा था। हाँ, तो वो एक बार कोई अयोध्या में झोला सही तो उसका गायब कर दिए। जी। तब वो हम अपने दिमाग से जी, जी। सिर्फ़ वो कुछ थोड़ा-सा रखा हूँ कि मिर्गी वाले, जी। चर्म रोग वाले, जी। ये सब जब कहीं नहीं ठीक होता है, बहुत परेशान है, जी, जी। तो चले आओ अच्छा लेके। हुँ, हुँ। तो कोई-कोई तो 1 बार में ठीक हो जाता है, कोई 2 बार, जी, जी। कोई जो है 3 बार, जी। विशेष परेशानी तो 4 बार, उसके बाद तो कोई आता तो मिर्गी के यानी नहीं। हाँ, जो मिर्गी के पेशेंट आते हैं तो सही हो जाते हैं महाराज जी? हाँ, वो तो ठीक हो जाता और है। पानी पढ़ के देना, अच्छा, अच्छा। चर्म रोग वाले? चर्म रोग का दवाई बनाना। अच्छा, उसकी दवा बनाते हैं। हुँ, तो महाराज जी दवा बनाने में कितना खर्चा आ जाता होगा? विशेष खर्च नहीं है, सिर्फ़ ये जो इंग्लिश दवाइयाँ हैं, जैसे जी, जी। क्वालिडरम, जी, जी। यूरानी तेल, जी, जी। यही सब में खर्च है। उसके अलावा सरसों तेल लगता है जी, जी। और और तो सब जड़ी-बूटियाँ हैं, जी, जी। खोद-खाद के वहीं ले आओ, कूट-पीस करके यहाँ बना देंगे। जी। तो देखिए दोस्तों महाराज जी चर्म रोग की दवा बनाते हैं और उसके लिए कुछ इंग्लिश दवाओं का भी उसमें प्रयोग होता है और बहुत सी जड़ी-बूटियाँ लगती हैं जो महाराज जी जंगल में जाके खोद के लाते हैं और उनको पकाते होंगे, है ना महाराज जी? तो नहीं प देखिए, जी, जी। उसमें नीम का बीजा, ये लचिचिन्हा जो है, जी, जी। इसकी भी बीज रहता है जी, जी। और भंगरैया की पत्ती, घेवड़ा जिसको कहते हैं घेवड़ा, जी, जी। उसकी पत्ती जी। और पपीता का छाल, जी, जी। कूस का जड़, मदार का जड़, ये 6 वस्तुएँ तो जंगली रहता है। जी। उसके अलावा इसको पीस करके, कूट करके 25-25 ग्राम चाहे 50-50 ग्राम रहेगा, जी, जी। तो आधा किलो सरसों तेल घर का शुद्ध हुँ, हुँ। सरसों तेल होगा तो उसमें पकाया जाएगा उसको। जी, जी, जी। हाँ, उसको माने खूब वही लाल माने थोड़ा-सा उसका माने ढल जाए जी, जी। हाँ, उसको फिर घोंट करके
जी, उसको घोंट करके तब उसमें जो है ठंडा करके तब क्वालीड्रम नूरानी तेल मिलाया जाता है। जी, और नहीं नूरानी तेल मिलाना है तो तूतिया एक आता है। जी, जी, जी। हाँ, तो तूतिया भी मिलाते हैं, यानी ठंडा उसकी के एक जैसे विधि जलाएँ। है जो विधि महाराज जी ही जानते हैं। तो महाराज जी ही बना पाएँगे, बाकी आप घर में ट्राई करेंगे तो कुछ न कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। जो इनके विशेष नहीं, उसमें और भी किए जाते हैं। जी, जी। भभूत में पढ़ के भी दिए जाते हैं जी। मंत्र द्वारा। जी, जी। कुछ टोटकम भी कराए जाते हैं 2-3। जी, जी। हाँ, 1-2 टोटकम कराए जाते हैं इसके रोग निकाला के लिए। जी, जी। हुँ। तो इसकी एक विधि है महाराज जी करने की। हाँ, ये बिना तो विधि के ज़रिए नहीं हो सकता हुँ, है ये। तो इसके लिए दोस्तों महाराज जी के पास आना पड़ेगा। अगर किसी को भी चर्म रोग है और मिर्गी की किसी को शिकायत है तो महाराज जी के पास आ सकते हैं। और महाराज जी के पास आने के लिए आपको चित्रकूट आना पड़ेगा और चित्रकूट के पास ही महाराज जी की कुटिया है। चित्रकूट से ज़्यादा 6-7 किलोमीटर दूर ये होगा। रजौला गाँव है। हाँ, रजौला गाँव के पास महाराज जी की कुटिया है। ये धोबी घाट, धोबा घाट के 2 नाम जी। से प्रसिद्ध है। जी, जी। पुराने लोग धोबा घाट कहते हैं, नए जी। लोग धोबी घाट जी, जी। हाँ। हाँ, तो महाराज जी की कुटिया धोबी घाट के नाम से प्रसिद्ध है। आप यहाँ पे आके महाराज जी का नाम पूछ लेंगे। महाराज जी आपको किस नाम से जानते हैं यहाँ पे? यहाँ तो विशेष करके वैसे नंदराम दास तो शुद्ध नाम है। जी, जी। हाँ, अयोध्या से यहाँ से वहाँ तक सब जगह। जी। लेकिन मिर्गी वाले भी विशेष यहाँ जानते हैं मिर्गी वाले बाबा हैं। जी, जी। यहाँ नाम कम जानते जी, जी। दोस्तों आप जब यहाँ पे आएँगे तो आप किसी से भी रजौला के आगे आके धोबी घाट में मिर्गी वाले बाबा जी का नाम पूछ लीजिएगा तो लोग यहाँ पे आपकी कुटिया बता देंगे। क्योंकि गाँव वाले यहाँ से जुड़े हुए हैं ज़्यादातर लोग तो वो लोग बता देते हैं। अगर कोई भी पूछेगा तो बता देंगे कि ये मिर्गी की दवा देते हैं, चर्म रोग की दवा देते हैं। और ऐसी कच्ची कुटिया में रह के महाराज जी भजन करते हैं। तो महाराज जी जब आप आए होंगे तो आपकी बाल अवस्था रही होगी। नहीं, वो बाल अवस्था तो और था जब पूरा बैराग लिए थे, जी, जी। तब समय हम विशेष करके अयोध्या बिताए नहीं। आते थे 6 महीना, 3 जी। महीना में जी, जी। तो यहाँ रुकते थे, कुछ रामघाट रुकते थे, अनसुईया रुकते थे, जी, जी। पंचप्रयाग भी रुकते थे। उस समय साधु पंचप्रयाग में कऊ रहे अयोध्या के। जी, जी। एक गुरु भाई हमारे रहे, राम रगड़े बाबा के चेला रामदास जी, यहीं हनुमान मंदिर बना है टाटी घाट में। जी, जी। हाँ, तो उनके यहाँ भी रुक जाते थे। जी। और नहीं तो दीनदयाल दास बाबा हैं, उनके यहाँ विशेष रुकते, जी, जी। 2 दिन 3 दिन ऐसे करके आते थे और चले जाते थे, फिर आते थे। ये तो यहाँ 3 दिन के लिए आए थे, आज 23 वर्ष हो गए। हाँ, 23 वर्ष हो गए। हाँ, 3 दिन घूमने आए थे, जी, जी। लेकिन वो ऐसा जुगाड़ बैठा कि आज 23 वर्ष यहाँ, हाँ, 23 वर्ष यहाँ बीत गया समझ लीजिए। सही है, बहुत हाँ, लंबा समय हो 24वाँ। गया। तो महाराज जी कितनी उम्र रही होगी जब आपने संन्यास ले लिया? अब ऐसा है कि अब उतना ख्याल नहीं है, हम सन 77 में आए थे, ऐसे कुछ 77-78 जी, जी। में। 73-78 में आप आए थे। हुँ, अयोध्या में हम सन्यास जी, जी। महाराज जी सन्यास आपने नहीं, बैराग माने शादी नहीं वैष्णव की आपने? नहीं, शादी नहीं किए थे। जी, जी। शादी का बातचीत चल रहा था, उसी वही मार्फत में जी, हम अपना आप घर त्याग दिए। तो क्या घर आना-जाना होता है कि बिल्कुल से आप त्याग दिए घर? घर तो त्याग ही दिए हैं। जी। अब जैसे बुलाते रहते हैं, लेकिन अभी जाने का मौका भी नहीं लगता है, समय भी नहीं मिलता है। जी, जी। और कभी चित्रकूट में रहना है, कभी अयोध्या चले जाना है, कभी वृंदावन चले जाना। जी, जी। कभी हुआ मन आ गया तो चले गए बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब घूम लिए, अच्छा हैं? महाराज जी आपने पूरा भारत भ्रमण किया है। हाँ, हाँ। एक बार तो पूरा किए हैं, द्वारिका भले 2-4 बार गए होंगे। जी, जी। और 4-6 बार तो गए होंगे वहाँ, क्या कहते हैं, गंगा सागर आदि जी, जी। हैं? और 2 बार गए हैं इधर उत्तराखंड का यात्रा बद्रीनाथ आदि का। जी, जी। और रामेश्वर आदि का एक ही बार गए हैं। अच्छा रामेश्वर। रामेश्वर और ये जगन्नाथ। जी, जी। और यात्रा तो आस-पास में बीच में है वृंदावन, हरिद्वार ये ये तो आप सब तो जाते रहते हो। बराबर
जी, जी। हाँ, जब इच्छा हुआ तो अपना चले। तो महाराज जी यहाँ पे भजन कैसे हो पाता है आपका? हम अनुष्ठान पहले से करते हैं, अच्छा, वैसे सीताराम का जाप विशेष करते हैं। जी, जी। वो गायत्री से अनुष्ठान जी, है, गायत्री मंत्र का जी। शुरुआत वहीं से है। जी, जी। और वैसे तो राम मंत्र जी, जी। तो महाराज जी आप तो जैसे जंगल में रह के भजन कर लेते हैं अपना है। परमात्मा का। और जो ग्रस्त वाले हमारे बहुत से दर्शन के ग्रस्त वाले तो वो लोग भगवान का भजन कैसे करें? थोड़ी उनके लिए भी कुछ बताइए कि उनका भी उद्धार हो। ऐसा है, करना चाहे तो सबके लिए सुगम है, जी, जी। और नहीं करने वाला हो तो सबसे कठिन है। जी, जी। हाँ, दुर्गम है यानी। जी। जो कोई भी आस्था में जुटा है जी। या संगत में है, जी, वो जी। तो भजन कर लेते हैं जी, जी। कुछ न कुछ। जी। संगत बस चाहे किसी बस, और नहीं तो भजन ये होना कठिन है। जी। हाँ, जैसे मेरा रोज डेली का नियम था, जी, जी। पहले 8 घंटा बैठते थे, जी। धीरे-धीरे कम, जैसे अवस्था गिरता गया, जी, जी। वैसे कम होता गया, हैं? और अब जो है 1 घंटा, 2 घंटा भारी पड़ रहा है, जी, जी। तो शरीर के ऊपर है। जी, जी। और जैसे अवस्था और गिरेगा तो बुझाएगा कि अब कम बैठे हैं, क्या जी, जी। है। शरीर के ऊपर है, हाँ, कितना जाप चलता है। जाप चलता है। हाँ, जाप मुँह नहीं बंद होगा, हुँ। जाप चलेगा। जी। हाँ, चाहे उठते-बैठते। हाँ, तो जो बस। ग्रस्त वाले हैं वो भी अपना जैसे टाइम निकाल के भगवान का भजन कर सकते हैं। हाँ, खूब अच्छा से कर सकते हैं, टाइम जी। अपना लगा करके। जी, जी। नहीं विशेष है तो सुबह-शाम सीताराम का मुँह तो कोई पकड़ नहीं रहा है, नहीं, सीताराम नहीं, का कोई नहीं। जाप तो हर समय कर सकते बिल्कुल, बिल्कुल। हैं। लेकिन ये है कि याद नहीं रहता है। याद नहीं रहता। मैं इतना अनुभव किया हूँ पहले, जी, फिर संकल्प द्वारा मैं पकड़ करके तब ये काम किया हूँ। जी, तब हमको चाहे याद रहे या ना रहे, जी, वो चालू हो जाता है। जी। तो दिमाग में जब बैठा लेते हैं तो फिर हाँ, वो हाँ। नहीं, संकल्प द्वारा मैं पहले किया हूँ अनुष्ठान। जी, संकल्पित अनुष्ठान जो होता है, वो पकड़ होता है। जी, और वैसे अनुष्ठान करते रहिए। माला लेके बहुत दिन भर बैठे रहिए, जी। सीताराम, सीताराम करते रहिए। वहाँ आजकल देखिए कितने जने का हाथ-पाँव काम नहीं कर रहा नहीं काम कर रहा है, सही बात, है, हैं? सही। तो विशेष मेहनत करना भी, हाँ, ज़रूर करना चाहिए। जी, जी। हाँ, कुछ न कुछ काम। हाथ नहीं चल रहे हैं तो हाँ, मुँह से ही जाप करें। हुँ। ये बहुत से लोगों के हाथ-पैर नहीं चल रहे हैं, लेकिन मुँह से कर सकते हैं वो लोग। हाँ, हाँ, सीताराम का तो 24 घंटा कर सकते हैं, इसके लिए तो कोई मनाही नहीं है। जी, जैसे और बैठ के जो माला अधिक में करना है, जी, जी। कोई घंटा, आधा घंटा जितना समय मिले उसी प्रकार जी, जी। करना। तो महाराज जी ऐसा कभी आपके जीवन में कोई चमत्कार हुआ? ऐसा है कि हम चमत्कार तो नहीं करना चाहते थे, चमत्कार हुआ नहीं, जी, जी। और चमत्कार तो बहुत हुए, जी, जी। हैं? ऐसी कोई घटना महाराज जी? नहीं, घटना हमारे देखने में नहीं आई, जी, क्योंकि हम यहाँ ऐसा काम ही नहीं किया। जी, जी। हमारे यहाँ चारपाई पर लेटा के आया और यहाँ से उठा के भेजे, जी, तो यहाँ हम उस प्रकार का घटना हम यहाँ कोई किसी प्रकार का नहीं, जी, जी। न होने दिया। जी, जी। हुँ, क्योंकि मेरा जो है ये जगह बंधेज है। अच्छा, अच्छा। पाना। जी, जी। हाँ, तो उसमें एक यहाँ जो है अनुष्ठान करने वाले को जी, जी। विशेष फलीभूत जी। है। हुँ। यानी जब ये पूरी बंधेज कर दिया जाता है तो उस तरह की मतलब कोई उस नहीं, तरह बंधेज तो बहुत दूर तक है, जी, जी। लेकिन मैं फिर वो उसका वो करके तो जी, थोड़ा दूर में रखा हूँ जी। कि यहाँ पोड़ रहे इतना। जी, जी। हुँ, तो इससे महाराज जी क्या फ़ायदा होता है जब बंधेज कर देते हैं तो? बंधेज करने से किसी प्रकार का विघ्न जो है जी। पूजा पाठ में नहीं आता है। जी, जी। पूजा पाठ में कोई विघ्न हुँ, नहीं आता, कोई गलत उस तरह की हाँ। नेगेटिव जैसे अब ऊर्जा नहीं ये आती। संकल्प द्वारा किया जाता है, वैसे बंधेज करने से कोई फ़र्क नहीं है। जी, जी।
और संकल्प द्वारा जब बंधेज करेंगे जी, तब वो बंधेज माना जाता है। जी, अब वैसे तो बहुत बंधेज कर दीजिए, घूम करके चारों तरफ घूम के चले आइए, जी। बीच के बीच में रह गए बीच के बीच और में। ये एक जगह बैठे बैठे तब बंधेज होता है, जी, उस संकल्प द्वारा होता है। जी, ऐसा है कि देवताओं को खुशी करने में जी, या प्रसन्न करने में अनेक उपायां हैं, जी। लेकिन आदमी कर नहीं पाता है, नहीं कर अनेक पाता जाप है। है। जी, नहीं कर शुरू पाता है। में अनुष्ठान हम किए तो लक्ष्मी नारायण मंदिर था, जी, तो उसमें देखने में आया कि लक्ष्मी नारायण यहाँ प्रकट है। जी, तो हम अनुष्ठान शंकर जी का मंदिर था, उसी के बगल ही बैठ के करते थे। जी, हाँ। उपासना, मेन उपासना पहले गायत्री से है, लेकिन उपासना में जी, जैसे पूजा पाठ में सबसे पहले जी, सबसे पहले। हम्म जी, उसके अलावा फिर राम जानकी आदि का करते रहे। जी, नहा करके पहले जल चढ़ाना है तो शंकर जी को, जी, जी। क्योंकि भक्ति के भंडारी वही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए उनको खुश करने के लिए बहुत उपाय चाहिए बहुत उपाय है। चाहिए, बिल्कुल। बहुत लोग रुद्राभिषेक कौन कौन, जी, जी, वैसे मेरा रुद्राभिषेक अयोध्या में 1 महीना सावन सावन का होता है। जी, जी, महापुरुष सूतक का 8-10 साल से भी जाप चल रहा है अनुष्ठान। जी, जी, एक हनुमान जी का और जाप चल रहा है, जी, पंडित जी करते हैं। जी, जी, संकल्प हो गया, जी, पंडित जी का काम है रोज अपना टाइम से उनको करना। जी, ये सब जो है और प्रभु पूर्व जन्म का संस्कार था, नहीं तो पंडित कितने लोग करा नहीं पाते हैं, नहीं करा धन पाते। रहते हुए नहीं होता है। जी, जी, और हमारे पास न धन है न किसी प्रकार का कोई कला है, जी, जी, लेकिन ये भगवान का दया था जो कि अयोध्या से चित्रकूट तक बिल्कुल, बिल्कुल। अपना जो है समय सही बात। बिता रहे हैं। बिल्कुल, आपने काफ़ी समय चित्रकूट में हम्म, 23 वर्ष कम नहीं होते हैं। 23 वर्ष बहुत लंबा समय होता है कि आपने यहाँ पर बिताया और एक छोटी-सी कुटिया बनाई, यहाँ पे भगवान का मंदिर भी आपने स्थापित कर दिया। बहुत जल्द उसमें मूर्ति भी स्थापित होने वाली है, तो ये सब कोई अपने जीवन में नहीं कर पाता है। लेकिन आपने इतना बहुत कुछ कर लिया महाराज जी। अब धीरे-धीरे जब मंदिर की स्थापना हो जाएगी तो लोग ऑटोमैटिक यहाँ पे आने लगेंगे और ये तो फिर अब ये न जाने कब तक के लिए बन गया, हमेशा हम्म, के लिए बन गया। हमेशा आपका ये नाम अनाज याद के किया लिए बन जाएगा। रहा है। जी, जी। और मंदिर में भी अपना मिस्त्री है, जी, जी। वो फोड़ काम कर रहा है। यहाँ के मिस्त्री लगाते हैं, जी, जी। काम बिगाड़ देता है, थोड़े जी, समय काम बिगाड़ देता है। जी, जी। सामान सब कुछ लग रहा है, काम बिगाड़ देते हैं। जी, जी। और जो वहाँ ललितपुर से मिस्त्री आते हैं श्रमदान में, वो सब श्रमदान में कोई पैसा नहीं लेते महाराज जी वो? नहीं वो श्रमदान में आते हैं। जी, जी। हाँ, वो देख पैसा नहीं सकते हैं लेते। दोस्तों जो महाराज जी के मिस्त्री भी आते हैं, जो मंदिर बनाने के लिए आते हैं, तो ललितपुर के जो भक्त हैं वही लोग आते हैं और यहाँ पे एक भी पैसा नहीं लेते महाराज जी से, अब फ्री सेवा देते हैं महाराज जी की। और मंदिर बना के तैयार भी कर दिए हैं, बस उसमें मूर्ति बनाने बैठालने की बस ज़रूरत है। कुछ दिन में महाराज जी टाइम अच्छा देख के जब लोगों का कुछ सहयोग मिलेगा तब मूर्ति की स्थापना होगी। तो महाराज जी ने हमको इतना समय दिया, जानकारी दी, तो महाराज जी का इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपने जय जय सिया राम। तो दोस्तों महाराज जी की कुटिया दिखाते हैं। महाराज जी ने व भगवान की मूर्ति भी बहुत सुंदर बनवाई है, तो उसके भी दर्शन आपको करवाएँगे। महाराज जी दिखाएँगे क्या थोड़ी मूर्ति आपने जो बनवाई? देखे आइए चलते हैं। तो देख सकते हैं महाराज जी का ये छोटा-सा आश्रम है और यहीं पे महाराज जी ने छोटी-सी मूर्ति, भगवान की मूर्ति बनवाई हुई है। तो ये ये देखिए, हनुमान जी का मूर्ति है, अभी ये देख सफाई नहीं सकते कर हैं पाए। दोस्तों हनुमान जी की मूर्ति है और बहुत ही सुंदर दोस्तों महाराज जी ने मूर्ति देखिए बनवाई हुई है हनुमान जी। तो महाराज जी ये काहे कौन से पत्थर की मूर्ति है? ये संगमरमर का अच्छा संगमरमर की मूर्ति है। है। बहुत प्यारी मूर्ति है महाराज जी। आपने यहीं से बनवाई कि बाहर से बनवाई है? जयपुर से है बन के। अच्छा जयपुर से आया है बन के। तो ये भी मंदिर में इनकी भी स्थापना होगी हम्म, और जानकी राम जी की? वो भी होगा, अच्छा सब वो, जगह है उसमें उतना जगह अच्छा, अच्छा तो वो मूर्ति अभी आई नहीं है। आई नहीं है। जी, जी। बातचीत चल रहा है, जी, जी। फिर हो सकता है यही जुगाड़ करके बस आने हुँ। वाला है। जी, जी। तो देख जल्दी। सकते हैं दोस्तों महाराज जी की कुटिया है
मिट्टी की कुटिया देख लीजिए, यहाँ पे भी घास वास जमाई है। गिर गया था ये सब, ये फिर देखिए पूरा बनवाया। गिर गया था, बारिश में पूरा गिर जाता है। और ऐसी कच्ची कुटिया है इसमें महाराज जी। आप ही इसमें महाराज जी सब इसका जो गिर उड़ जाता है वो तो बनाते होंगे। हाँ, अपने छोप छाप देते हैं। जी जी, देख सकते हैं काफी छोटी सी कुटिया है महाराज जी की। तो खाने के राशन पानी तो कुछ दिख नहीं रहा है, बिल्कुल से खाली सब रखे हुए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, महाराज जी ने चूल्हा भी यहाँ पे बना रखा है। और देख सकते हैं दोस्तों, दीवारें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं, गिर चुकी हैं। महाराज ये बारिश में पूरा खराब हुआ होगा ये जो पूरा ये बारिश में। दीवार है। यहाँ पे लकड़ी है इकट्ठा किए हैं बारिश में, जैसे भीगे उगे ना। तो दोस्तों महाराज जी की कुटिया है। कुटिया आपकी महाराज जी गिरने लगी है। हाँ, बनवाएंगे, अभी इसी को सीधा कर देंगे तो वो चल जाएगा। जी जी, वही है कि उधर से 2-4 आदमी आने वाले हैं। जी जी, झुक गई है पूरी कुटिया, झुक गई है। अभी सामान नहीं आया है बाहर से। अच्छा। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की कुटिया है और चारों तरफ देख सकते हैं पूरा घनघोर जंगल है। और इसी कुटिया के अंदर महाराज जी रहते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं। और उस साइड देखेंगे तो उस साइड मंदाकिनी मैया है उस पार। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे सिद्ध साधु महात्माओं के दर्शन करवा सकें और उनका सत्संग सुना सकें। और जो महाराज जी की थोड़ी बहुत सहायता करना चाहता हो तो हमारे माध्यम से कर सकता है, वो महाराज जी तक पहुँचा दी जाएगी। क्योंकि महाराज जी की कुटिया काफ़ी जर्जर हालत में है और महाराज जी घास फूस की सरपत की कुटिया बना के रहते हैं, जो गिर चुकी है इस समय। और वो अकेले बुजुर्ग आदमी है, कोई उनके साथ रहने वाला है नहीं, ना कोई देख रेख करने वाला। तो आप लोग जितना सहयोग करेंगे तो उतना उनके लिए बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो आप में से जो भी भक्त उनका सहयोग करना चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके सहयोग कर सकता है, तो उनकी इससे मदद हो जाएगी, उनकी कुटिया की रिपेयरिंग हो जाएगी। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ऐसी जानकारी लोगों तक जा पाए और साधु संतों के दर्शन करवा सकें। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।